प्रवेश किए तो मैना रानी ने फिर पूछा, नारद जी मेरे जामाता कहाँ है, भगवान शिव कहाँ है, जितना उनका स्वरूप तुम वर्णन करते हो, दिव्यता वर्णन करते हो। नारद जी कहते हैं, देवी धैर्य रखो, अभी भगवान शिव भी आते ही होंगे। ये देखो भगवान शिव के गण पहले आ गए हैं, भगवान शिव के सेवक पहले आ गए हैं। और मैना ने देखा वो भगवान शिव के गणों को तो देखते ही सहम गई, क्योंकि भगवान शिव के गणों को देखने से हर कोई सहम जाए। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। जिनका मुख सुंदर नहीं, जिनका वेश सुंदर नहीं, जो स्वयं बिल्कुल असुंदर है, ऐसे भगवान शिव के गण है। अरे भूत प्रेत पिशाच जोगी जमात पेताल, यही तो है भगवान शिव की बारात में। और है कौन? भगवान विष्णु तो पहले ही अलग चले गए थे, आगे पहुंच गए, वो तो हिमाचल नगरी में पहुंच चुके। वो तो कहीं जलपान कर रहे हैं, भगवान विष्णु तो इंद्र जलपान कर रहे हैं, कुबेर आगे जा चुके। जैसे कई गाड़ियां होती है ना, तो किस्तों में बारात आती रहती है, अनादिकाल से परंपरा चल रही है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, मैना ने पूछा, है नारद जी मेरे जामाता कहाँ है। दोबारा जब प्रश्न किया तो नारद जी ने कहा, देखो वो गणों के बीच के अंदर बैल पर सवार है, जिनके जटाओं का मुकुट बना हुआ है, जिन्होंने हाथ में त्रिशूल ले रखा है, एक हाथ में डमरू ले रखा है, जिन्होंने वही चमड़े की खाल ओढ़ रखी है, हाथी की खाल ओढ़ रखी है, वही शिव है। भगवान शिव का वह निर्विकार स्वरूप जैसे ही मैना ने देखा, वही वह गश खा करके गिर पड़े, क्योंकि भगवान शिव का स्वरूप देखने में सुंदर नहीं है। और हर माता यही चाहती है कि मेरी पुत्री को बहुत सुंदर पति मिले। यद्यपि शास्त्र कहता है, माता च वित्तम कन्या वर्यते रूपम, माता च वित्तम पिता च कुलम। लड़का और लड़की रूप देखते हैं, दोनों की माताएं धन देखती है, धन कितना है घर में। पिता कुल देखता है, पिता वर देखता है, वर कैसा है, वधू कैसी है। बंधु बांधव कुल देखते हैं, और बाकी बाराती मिष्ठान देखते हैं। ये शास्त्र में कहा गया। कन्या वर्यते रूपम माता च वित्तम पिता च वरम बंधु बांधव कुलम मित्रम च निष्ठानम। यही शास्त्र की रीति है, लोक रीति है। तो जैसे ही मैना ने देखा, गश खा करके गिर पड़ी। परीक्षण की कौन कहे, जो हाथ में थाल था, भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। भगवान शिव का स्वागत तो कौन करे, जो हाथ में जो थाल लिए हुए थी उसको भी गिरा करके अपने घर में चली गई। भगवान शिव भी चुपचाप, जो द्वार पर तिलक लगाने के लिए आ रहे थे, कि सबसे पहले सास परीक्षण करती है दूल्हे का, लेकिन भगवान शिव निराकार है, उनके मन में कोई उद्विग्नता नहीं हुई। अपनी होने वाली सास का यह स्वरूप देखकर और अपना निरादर देख करके भी जिसके मन में कोई विकार नहीं हो, वही शिव है। आजकल का कोई दूल्हा होता तो क्या बफेड़ा वहां खड़ा हो जाता, कल्पना कर लो कैसा घमासान मच जाता। इस पर हम विचार करें। जब द्वार पर आए दूल्हे का स्वागत नहीं हो तो कैसा लगेगा दूल्हे को। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, गए महेश जहां जनवासा। अब मैना जी ने अपनी पुत्री को देखते ही पुत्री पर बरस पड़ी। अरे दुर्बुद्धि, अरे मूर्खा, तूने ऐसे बावड़े पति के लिए तब किया था। अरे तू स्वयं इस प्रकार के कुएं में पड़ना चाहती है, तेरी मति मारी गई है। तूने ऐसे बावले वर के लिए तप किया है, तू उसके साथ कैलाश पर जाकर के सुखों का भोग करना तूने तय किया है। तू अंगराग छोड़कर अपने
शरीर पर कीचड़ लपेटना चाहती है, मैं तुझे विष दे दूंगी या स्वयं विष खा लूंगी। इतनी देर में पार्वती जी के पति और पिता आ गए। हिमांचल को देखते ही उन पर मैना जी गुस्से से लाल पीला हो गई। तुम्हारी मति तो पहले ही मारी गई। इसलिए कहती है ना अपने पति को, भाई तुम्हारे में तो शुरू से ही बुद्धि नहीं। नारद जी ने जो कहा तुमने वही वही किया और अपनी बेटी को तप करने के लिए भेज दिया। और कहा नारद, बुलाओ उसको। नारद जी भगवान शिव का स्वरूप दिखा करके चले गए थे। उस समय वहां नहीं थे जिस समय मैना जी क्रोध में लाल पीली हो रही है। नारद जी आए, नारद जी को लाया गया। सप्तऋषि आए। नारद जी को देखते ही एक बार मैना जी उठ खड़ी हुई, उनकी दाढ़ी पकड़ने लगी। वो कहती है मैं तुम्हारी दाढ़ी नोच लूंगी। तुमने ऐसे बावले पति के लिए मेरी बुद्धि को, मेरी पुत्री की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। तुम ठगोरी हो, ठग विद्या करते हो। जगह जगह जाकर के भोली भाली मासूम बच्चियों को बरगलाते हो, उन्हें भ्रमित करते हो। और सप्तऋषियों, तुमने भी बार बार में आकर के मेरी पुत्री को बहकाया, मेरे पति को बहकाया। और मेरी पुत्री तो भोली है, तुम्हारे भ्रम में आ गई। और मेरे पति में तो बुद्धि ही नहीं है। ये तो जड़ है। गिरी जड़ कहें सहे सब लोग। और एक मैं समझदार हूं, मेरे से कभी तुमने बात नहीं की। और कहां है वो अरुंधति जी